थोड़ा दोस्तों नेक्स्ट इकाई 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी तो अभी का जो मेंस होने वाला है 17 जुलाई से, उसके लिए तो ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, बिकॉज इतने कम टाइम में हो नहीं पाएगा। तो हालांकि अगले मेंस तक के लिए पूरी चीज़ पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 5वीं इकाई में तो बुंदेलखंड रियासत के बारे में। बुंदेलखंड की अवस्थिति के बारे में, मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में स्थित है, मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। यह पहाड़ी क्षेत्र है, अनेक स्थानों पर कटा है। बुंदेलखंड का नामकरण कैसे हुआ? बुंदेलखंड नाम लंबे समय तक सत्तासीन रहे बुंदेला राजपूत के नाम पर पड़ा। चंदेल वंश राजधानी महोबा प्रसिद्ध बुंदेली वंश था। प्रमुख राजा परमार देव थे। प्रसिद्धि खजुराहो के मंदिरों में स्थापत्य कला का विकास हुआ। भौगोलिक रूप से बुंदेलखंड की स्थिति 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, या यमुना, नर्मदा, चंबल व टोंस नदियों के बीच स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें शाहगढ़ रियासत है, चिरगांव है, ओरछा है, चंदेरी, वानपुर रियासत, तो जैतपुर, खारी रियासत इत्यादि। जुझार सिंह कौन थे? तो ये वीर सिंह देव के सबसे बड़े पुत्र थे। कार्यकाल इनका कितना था? तो 1627 से 34 के बीच में मतलब शासक रहे। प्रमुख युद्ध चौरागढ़ 1932 से 35 में, बुंदेला विद्रोह 1962 ईस्वी के चौरागढ़ युद्ध तथा चौरागढ़ किले पर आधिपत्य, फिर छोटा भाई हरदौल। पन्ना राज्य का वर्णन कीजिए। प्रमुख राजा हृदय शाह, पिता छत्रसाल। अन्य नाम, अन्य राजा सभा सिंह थे, अमन सिंह थे, हिंदूपत थे, अनिरुद्ध सिंह थे, ढोकल सिंह थे, माधव सिंह थे, यादवेंद्र सिंह थे आदि ने पन्ना राज्य में शासन किया। राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तो उपनाम बुंदेलखंड केसरी, महाबली। पुत्र हृदय सिंह और पुत्री मस्तानी। इन्होंने छतरपुर क्षेत्र में संत बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। 1676 में इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया। बुंदेलखंड में स्वतंत्र साम्राज्य को समझाइए। बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम को समझाइए। भारत की आज़ादी के प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ की छावनी में भड़की थी, किंतु कहा जाता है कि मेरठ के संग्राम के 15 साल पहले बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट में क्रांति का सूत्रपात हुआ था। बुंदेला राजवंश की नींव किसने डाली? 1501 में रुद्रप्रताप सिंह बुंदेला ने डाली थी। किस शासक बुंदेला ने ओरछा से टेहर राजधानी स्थानांतरित की थी? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। बुंदेलखंड में शामिल प्रमुख जिलों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दतिया। आल्हा उदल कौन थे? तो आल्हा उदल चंदेल राजा परवार के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वंश अहीर वंश से रिलेटेड थे, अहीर वंश थे। अपनी शौर्य और वीरता के कारण प्रसिद्ध थे। बागपति मुंज, ये चंदेल वंश समन्ता इनका शासनकाल 848 से 1865। नन्नू का उत्तराधिकारी था ये। अन्य नाम क्षितिपाल और जलानंद सुंदर, श्रीमान इत्यादि इनके नाम थे। धंगदेव चंदेल वंश के शासक, शासनकाल 950 से 1002 ईसा के बीच में। उन्होंने जैजक भोक्ति क्षेत्र में अनेक मंदिर स्थापित किए थे। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घंटई मंदिर, ये सब बनाए थे। छेण प्रतिहार सत्ता को अस्वीकारा। टेहरी टीकमगढ़ का पुराना किला नाम है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। आलाखंड, यह एक खंड काव्य है, रचना जगनीक ने की थी। इस खंड काव्य में बुंदेलखंड के वीरों आल्हा उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन। रुद्रप्रताप सिंह बुंदेला। तो ओरछा पूर्व नाम गंगापुरी में बुंदेला राज्य की स्थापना की। शासन 501 से 531 ईस्वी में। इन्होंने सिकंदर व इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। 531 में ओरछा को राजधानी बनाया। विद्याधर चंदेल वंशी राजा गंडदेव के पुत्र थे ये। शासनकाल इनका 1017 से 29 के बीच में रहा। इन्होंने कलचुरी और परमारों पर विजय प्राप्त की थी। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण करवाया। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में बुंदेलखंड का इतिहास किसने लिखा? तो राजा राय बहादुर महाराज सिंह ने लिखा था। छत्रसाल दशक क्या है? रचनाकार इसके कविभूषण है। इस रचना में छत्रसाल के शौर्य, साम्राज्य, समाज व उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन। चंपत राय बुंदेला सरदार थे ये। बुंदेला विद्रोह के समय जुझारू
सिंह के सहायक थे। इन्होंने बुंदेलखंड में बुंदेला राज की आधारशिला रखी। राम राजा मंदिर तो बस्ती कहाँ है? ओरछा निवाड़ी में। निर्माण बुंदेल शासक मधुकर शाह ने करवाया था। एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसे नौ चौकिया भवन भी कहा जाता है। नौ चौकिया भवन। बिजावर राज तो न्यू गौड़ जाति के मुखिया विजय सिंह ने रखी थी। पहले राजा वीर सिंह थे। 1950 में इस राज्य को भारत संघ में विलय कर दिया गया। गढ़ कुंडार किला तो अवस्थित कहाँ है? निवाड़ में। चंदेलों व खंगरों के शासनकाल से संबंधित है। यह किला 13वीं से 16वीं शताब्दी के था। बुंदेलों की राजधानी रहा। चतुर्भुज मंदिर स्थिति ओरछा निवाड़ी में है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। निर्माण मधुकर शाह ने किया। यह मंदिर यूरोपीय कैथोडल के समान है। राजकुमार दुर्भजन बुंदेली राजा निझार सिंह का पुत्र सुंदरमाल का निर्माण कराया। प्रजामंडल क्या था? तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। उसी का सामना करने के लिए जनता ने प्रजामंडल का स्थापना की थी। धौना लुहारी गोलीकांड। पृष्ठभूमि 14 जनवरी 1939 को मऊ के मेले में टीकमगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इसके तहत ओरछा रियासत में आंदोलन का विधिवत ढंग से संचालन किया। दतिया का किला, इसका निर्माण 1664 में वीर सिंह ने किया था। जिसके प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा है लिखा हुआ है। जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। यह किला 7 खंडों में विभाजित है। विशेष राजपूत और मुगल श्रेणी का मिश्रण है इसमें। बडोनी तो छोटी बडोनी के नाम से विख्यात है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के गुप्तकालीन मंदिर हैं। मगवंश तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर 2री-3री शताब्दी में मग शासकों का आधिपत्य था। प्रथम शासक भीमसेन, अन्य शासक भद्र मग और शिवमग थे। मनियागढ़ के नदी के पश्चिम तट पर 600 फीट से 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है। यहाँ कुल देवी मनिया देवी का मंदिर है। खजूर सागर क्या है? तो अन्य नाम नौरी ताल है। यह खजुराहो के समीप है। यह 1 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा है। आला की गिल्ली तो महोबा के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक स्तंभ है जो आला की लाट या आला की गिल्ली कहलाता है। ऊंचाई 9 फीट, व्यास 13 इंच। मदन महल कहाँ है? जबलपुर में। निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह ने करवाया था। विशेष क्या है? एक बड़ी गोल चट्टान पर बना है। यशोवर्मन चंदेल शासक, इसके पुत्र थे। शासनकाल 1925 से 1950 के बीच में। उन्होंने प्रतिहारों पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूटों से कलिंजर युद्ध जीता। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। चंदेल वन की स्थापना किसने की थी? नन्नू ने। कब? 831। कीर्तिवर्मन चंदेल शासक थे। शासनकाल 1060 से 1100 ईसा के पूर्व 1100 ईसा में। फिर सोने के सिक्के चलवाए। महोबा स्थित कीर्ति सागर की रचना करवाई। केशव दास बुंदेलखंड के प्रमुख कवि थे। रीतिकालीन भक्तिकालीन कवि हैं। उपनाम कठिन काव्य का प्रेत। रचना क्या है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ है? दतिया में। यहाँ यह माँ बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह पीठ अपने चमत्कारी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की किस रियासत को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है? बुंदेलखंड का कश्मीर चरखारी रियासत का उपनाम। बुंदेलखंड की वीरभूमि किसे कहते हैं? महोबा। बुंदेलखंड की स्थापना का क्षेत्र पन्ना नदी 7 साल को जाता है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्णमित्र द्वारा रचित है। इस नाटक से ज्ञात होता है कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने चंदेल शक्ति का पुनरुद्धार किया था। ओरछा रियासत के प्रमुख शासक वीर सिंह बुंदेला हैं, रुद्र प्रताप बुंदेला हैं, मधुकर शाह हैं और भारती चंद्र हैं। राजा साहिल चंदेल शासक विजय शक्ति के पुत्र थे। शासनकाल 899 से 1916 के बीच में। महोबा के निकट सूर्य मंदिर, अनेक झीलों व तालाबों का निर्माण करवाया। फिर भारती चंद्र बुंदेला तो रुद्र प्रताप के पश्चात ओरछा के शासक। शासनकाल 1531 से 1554। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ओरछा दुर्ग में रानी महल और शहर पनाह का निर्माण कराया। सावंत सिंह बुंदेला तो शासनकाल 1753 से 1765। इनके शासनकाल में मुगल बादशाह शाह आलम ओरछा पाद महेंद्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा। जहांगीर महल कहाँ? ओरछा के निवाड़ी ओरछा में। राजा केर सिंह देव द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। विशेष क्या है? हिंदू मुस्लिम शैली की इमारत। शीश महल कहाँ है? ओरछा निवाड़ी में। निर्माण 706 में महाराजा उदय सिंह ने किया था। मुख्य आकर्षण कांचों से जड़ित महल है। बघाट का युद्ध 4 मई 1816 को ओरछा के सैनिक और बघाट के जागीरदारों के मध्य हुआ था। क्योंटी का किला कहाँ है? रीवा, महान नदी के किनारे। निर्माण 15वीं शताब्दी में नागमल द्वारा। विशेष क्या है? इसी किले में
1857 की क्रांति में ठाकुर रणमल सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल आसवार्न से हुआ था। बघेली रीवा रियासत स्थापना कब होती है? व्याघ्रदेव ने 1400 ईस्वी में की थी। क्षेत्र क्या है? रीवा अबिंद पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। बघेलखंड का भौगोलिक स्वरूप लिखित प्राचीन में प्रमुख रियासतें मैहर, नागौद, सुहावल, कोठी, जसो, बरौधा, नईगढ़ी, बर्दी, सिंगरौली, मड़वास। वर्तमान में रीवा संभाग और शहडोल संभाग। बघेलखंड की स्थानीय भाषा क्या है? बघेली है। रीवा का प्राचीन नाम भदा था। इसे 1618 में महाराजा विक्रमादित्य ने बीहड़ बिछिया के संगम पर बसाया था। 1948 में इसे विंध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। रीवा बघेलखंड के शासकों की राजधानी रहा। ठाकुर रणमल सिंह किस रियासत के थे? ये बघेली रियासत के थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया। रीवा रियासत के प्रथम शासक राजा मार्तंड सिंह थे। बघेल कौन थे? बघेल मूलतः चालुक्य हैं। अनहिलवाड़ा यानी गुजरात के सोलंकी शासक कुमारपाल ने अपनी मौसी के पुत्र अरणिराज की सेवा से प्रसन्न होकर उसे बाघरपल्ली की सामंती प्रदान की। यह बाघरपल्ली कालांतर में अपभ्रंश के रूप में बघेल हो गया। रिमही आवाम अन्नदाता के नाम से किसे जाना जाता है? रीवा के राजा मार्तंड सिंह को। रीवा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अमरकंटक से प्रसिद्ध नदी रेवा बहती है। इसी नदी के कारण क्षेत्र का नाम रेवा पड़ा, जो बाद में अभ्रंशित होकर रीवा कहलाया। बघेल राज की नींव कब और किसने डाली थी? 1562 में रामचंद्र जो देव ने डाली थी। रीवा राज की नींव किसने रखी? राजा विक्रमादित्य ने। बघेल राज की नींव ये रामचंद्र जो देव ने डाली थी। कलिंजर पर अधिकार करने वाले प्रथम बघेली शासक का नाम व्याघ्रदेव था। अधिरजिया कौन है? अधिरजिया बघेल राज्य के तिवारियों का उपनाम है ना। यह उपाधि व्याघ्रदेव ने दी थी। सरस्वती भंडार क्या है? यह एक बघेलकालीन पुस्तकालय। निर्माण वेंकट रमण सिंह ने करवाया था। राजा गुलाब सिंह ये रीवा के शासक थे। शासनकाल 1922 से 46 तक। समाज सुधारक थे। उन्होंने सहभोज प्रथा, अस्पताल निर्माण, शैक्षणिक सुधार किए। मनु के पुत्र करुष ने कारुस वंश की स्थापना कहाँ की थी? बघेलखंड। वीर सिंह देव 1540 तक रहे। तो बघेलखंड के प्रतापी राजा थे। राजधानी गहौरा थी। इन्होंने वीर सिंहपुर नामक ग्राम को बसाया। इन्होंने रतनपुर, गढ़ा, मंडला, भारो, छोटा नागपुर आदि क्षेत्र पर शासन किया। खानवा के युद्ध में उन्होंने नाना सांगा का साथ दिया था। रामचंद्र देव बघेल रियासत से संबंधित हैं। कार्यकाल 1555 से 1592 के बीच। महाराजा वीर भानु के पुत्र थे। यह अकबर के समकालीन थे। इब्राहिम शाह सूरी को युद्ध में पराजित किया। कसौता क्या है? तो बघेली वंशी क्षेत्र जिस पर व्याघ्रदेव के दूसरे पुत्र कंधार देव ने शासन किया। ऊदल की कोठरी, तो यह कोठरी बांधवगढ़ के किले में स्थित है। विशेषता क्या है इसमें? सारंग देव संग्राम सिंह ने चंदेल सामंत ऊदल को हराकर उसमें कैद किया था। बल्लार देव फिरोज शाह तुगलक के समकालीन बघेल वंशी शासक हैं। यह पहले बघेल शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। राजधानी गहौरा। विवाह चंदेल राजकुमारी राजला से किया था। गहौरा 1236 ईस्वी में जब चित्रकूट में बघेल सत्ता स्थापित हुई तब भट्टा क्षेत्र गहौरा कहलाया। कर्णदेव व्याघ्रदेव के उत्तराधिकारी थे। राजधानी गहौरा। माधवगढ़ में इनके द्वारा निर्मित कर्णपाल दरवाजा प्रसिद्ध है। माधवगढ़ का किला कहाँ है? रत्ना, तमस नदी के किनारे। निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा विश्वनाथ सिंह देव ने करवाया था। फिर व्याघ्रदेव बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश के आदि पुरुष कहे जाते हैं। ये गुजरात के सोलंकी राजवंश के वीर धवल के पुत्र थे। 14वीं शताब्दी में माधवगढ़ किले उमरिया का निर्माण करवाया। वीरभद्र देव तो रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात माधवगढ़ के शासक नियुक्त हुए। मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। कंदरपड़ चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखा। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाथ मिश्र रचना वीर सिंह देव चंपू थे। फिर बघेल वंश से संबंधित कोई 3 ग्रंथ। अमरेश विलास ये नीलकंठ ने लिखा है। बघेल वंशावली अजवेश राम ने लिखा है। बघेल वंशवर्णम रूपाली शर्मा ने लिखा है। भीमल देव बघेल वंशी शासक रहे हैं। विशाल देव के पुत्र भीमल देव संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने वीर भानुदय काव्य की रचना की। अमर सिंह महाराजा विक्रमजीत के पश्चात बघेल वंश के शासक नियुक्त हुए। ये साहित्य प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ व भूपति राय विद्वान थे। नीलकंठ ने अमरेश विलास ग्रंथ की रचना की। सिंहदेव बघेल वंशी शासक थे। सिंहदेव ने जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया था। अनिक देव बघेल वंशी शासक जिन्हें
रनिक देव भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के परम उपासक थे। इन्होंने अपने शासनकाल में अनेक आश्रमों का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट है सिंधिया वंश। तो रियासत किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी शासन व्यवस्था हो तथा सभी प्रशासनिक कार्य अपने तौर तरीकों से किए जाते हैं, तो उसे रियासत कहा जाता है। सिंधिया वंश की नींव किसने रखी थी? तो राणोजी सिंधिया ने रखी थी। सिंधिया वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखें। पहले थे राणोजी सिंधिया, दूसरा महादजी सिंधिया, फिर दौलतराव सिंधिया, फिर जनकोजी सिंधिया, फिर जयाजीराव सिंधिया, फिर माधवराव सिंधिया प्रथम, जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया। राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश की नींव रखी 18वीं शताब्दी में। राजधानी कहाँ है? उज्जैन। वैजाबाई तो सिंधिया वंश की रानी है। दौलतराव सिंधिया की मृत्यु के पश्चात 1857 ईस्वी में शासन संभाला। उन्होंने वाराणसी में गंगा किनारे सिंधिया घाट का निर्माण करवाया। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? शिवपुरी में। निर्माण जीवाजीराव सिंधिया द्वारा 1911 में। यह महल इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था। महदजी सिंधिया तो राणोजी सिंधिया के उत्तराधिकारी, शासनकाल 1761 से 1794। उन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की। पानीपत के तृतीय युद्ध में सम्मिलित हुए। महारानी ताराबाई सिंधिया तो जनकोजी राव सिंधिया की पत्नी थी। 1843 में पति की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के अभाव में शासन संभाला। कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने शासन को संभाला। 14 वर्ष की उम्र में शासन किया। लेखा दिव्येश्वरी तो विजया राजे सिंधिया का पूर्ण नाम, बाद में इनका नाम विजया राजे सिंधिया रखा गया जब इनका विवाह जीवाजीराव सिंधिया से हुआ था। तो ये विजया राजे सिंधिया का पूर्व नाम है। लेखा दिव्येश्वरी। जन्म कहाँ हुआ? सागर में। पति जीवाजीराव। ग्वालियर में यह राजमाता के रूप में विख्यात है। ये कई बार सांसद भी चुनी गई। किस सिंधिया शासक को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो माधवराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया द्वारा स्थापित कला में दिए गए योगदान को बताइए। तो उन्होंने निम्न इमारतों में योगदान दिया। पहला विक्टोरिया महाविद्यालय, दूसरा जयविलास पैलेस, तीसरा शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना, फिर कमला राजभवन। शहीद अमर सिंह बांटिया तो सिंधिया रियासत के खजांची थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद के बदले में जयाजीराव सिंधिया ने 22 जून 1858 को सराफा बाजार में स्थित नीम पेड़ पर फांसी दी गई। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई थी। मोती महल ग्वालियर में स्थित है। 1825 में दौलतराव सिंधिया ने बनवाया था। वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें मध्य प्रांत की विधानसभा हुआ करती थी। महाराजा बाड़ा किसे कहते हैं? तो लश्कर का केंद्र है। दौलतराव सिंधिया का द्वारा निर्मित है महाराजा बाड़ा। यह जीवाजी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। दौलतराव सिंधे के नाम से कौन सी प्रसिद्ध सिंधिया है? तो बसाई की संधि है। दौलतराव सिंधे के शासन में कौन सी प्रसिद्ध संधियां हुई? तो बसाई की संधि हुई और सुरजो अर्जुन गांव की संधि हुई। कब? 1803 में। ग्वालियर रियासत को समझाइए। संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। समयावधि कब थी? 1731 से 1948। ध्वज भगवा रंग का झंडा था। राजधानी लश्कर ग्वालियर। जयाजीराव सिंधिया तो जयाजीराव जनकोजी राव ताराबाई राजे सिंधिया के दत्तक पुत्र थे। ग्वालियर घराने के कलाकार थे। इन्हें संगीत को संरक्षण दिया इन्होंने और जयविलास महल बनवाया था। जयप्पा जी सिंधिया तो अन्य नाम क्या है? जयप्पा दादा साहिब। यह मराठा साम्राज्य में जनरल थे। पिता का नाम राणोजी सिंधिया। शासनकाल 1745 से 1755। दौलतराव सिंधिया तो पिता आनंदराव सिंधे। कार्यकाल 1794 से 1827। राजधानी कहाँ थी? ग्वालियर में। ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया। जनकोजी राव सिंधिया तो दौलतराव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा की ओर से शामिल हुए। ग्वालियर की संधि तो नवंबर 1817। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और दौलतराव सिंधिया की मौत हुई थी। फिर जीवाजीराव सिंधिया तो माधवराव सिंधिया की मृत्यु के पश्चात ग्वालियर के रियासत के शासक बने। शासनकाल 1925 से 1961। इन्हीं के शासनकाल में ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में किया गया। माधवराव सिंधिया प्रथम तो 1886 में ग्वालियर रियासत के शासक बने। शासनकाल 1886 से 1925। ग्वालियर में फूलबाग व शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया। सिंधिया वंश के प्रमुख क्षत्रिय दौलतराव सिंधिया छतरी बाग ग्वालियर, जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर, राणोजी सिंधिया सुजालपुर।
फिर भोपाल रियासत, तो भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल की प्रमुख बेगमों के नाम लिखिए। कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम और साजिदा बेगम। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत के संस्थापक, आधुनिक भोपाल की स्थापना की। इन्होंने 1657 से 1728 तक भोपाल पर शासन के साथ मुगल सेना में काम किया। ढाई सीढ़ी मस्जिद यानी जो भोपाल में है, ढाई सीढ़ी मस्जिद, उसका निर्माण करवाया था। फतेहगढ़ किला, तो इसकी नींव 1772 में रखी गई। भोपाल रियासत में स्थित है। यह किला फतेहगढ़ में एक ऊंची टेकरी पर बड़े तालाब के किनारे बनाया गया। इसमें दोस्त मोहम्मद खान व उनकी बीबी फतेह बीबी को दफनाया गया। भोपाल रियासत में शामिल क्षेत्र वर्तमान में भोपाल, रायसेन और सीहोर। प्रारंभिक राजधानी इस्लामनगर थी। कमेंट करके बताइए कि इस्लामनगर को नाम बदलकर क्या कर दिया गया। भोपाल रियासत के प्रथम नवाब दोस्त मोहम्मद खान के बेटे यार मोहम्मद खान को भोपाल रियासत का प्रथम नवाब माना जाता है। भोपाल तो उत्पत्ति भोजपाल से होती है। स्थापना 1000 से 1055 में राजा भोज ने की थी। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खां, और इन्होंने 1926 से शासन किया था। मांझी मस्जिद, यह भोपाल शहर की पहली जामा मस्जिद है। काजीपुरा की मस्जिद, दोस्त मोहम्मद खान ने जब मोहम्मद मुअज्जम को शहर का पहला काजी नियुक्त किया था तो उसने एक छोटी सी मस्जिद अपने मोहल्ले काजीपुरा में बनवाई थी। काजीपुरा की मस्जिद, तो ये मस्जिद लाल इमली, भोपाल लाल इमली का पेड़ लगभग 225 वर्ष पुराना है। ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है कि यहीं पर हयात मोहम्मद खान की पत्नी असमत बेगम की मजार है। बड़ा इमामबाड़ा, तो नवाब यार मोहम्मद के काल में शेख अमानुल्लाह हुसैनी गुलबनी ने भोपाल में मुफ्त टोल के पीछे भोपाल का पहला इमामबाड़ा बनाया था जो खंडहर हो चुका है। मजलिस शुरा कब इसका गठन हुआ? 1847 में। शासिका शाहजहाँ बेगम थी। कार्य नियम क्या थे? कानूनों का निर्माण। गौहर महल कहाँ है? भोपाल में। निर्माण किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने। विशेष क्या है? इसमें भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण मिलता है। भोपाल के प्रमुख नवाबों के नाम। पहला है नवाब दोस्त मोहम्मद 1723 से 1728। नवाब सुल्तान यार मोहम्मद 1728 से 42। नवाब फैज मोहम्मद 1742 से 77। नवाब हयात मोहम्मद 1777 से 1807। नवाब गौस मोहम्मद 1807 से 1806। यार मोहम्मद खान तो भोपाल के प्रथम नवाब थे। शासनकाल 1728 से 1742। इन्हीं के समय भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ। कुदसिया बेगम भोपाल की प्रथम महिला शासिका है। शासनकाल 1819 से 1887 में। अन्य नाम गौहर बेगम। इन्होंने भोपाल में गौहर महल, नजर बाग का निर्माण करवाया। फिर जामा मस्जिद और मोती महल का निर्माण करवाया। सिकंदर जहाँ बेगम शासनकाल कब से था? 1844 से 1868 के बीच में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। सुल्तान जहाँ बेगम तो भोपाल रियासत की सभी बेगमों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा। इन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की। इन्होंने भोपाल में बेंजीर भवन, ताज उल मस्जिद, सदर मंजिल और लाल कोठरी राजभवन का निर्माण करवाया। खुसरो जहाँ बेगम तो उनका शासनकाल 1901 से 1926 के बीच में रहा। अन्य नाम सुल्तान जहाँ बेगम। इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने नूर-उस-सबा महल भी बनवाया जो वर्तमान में हेरिटेज होटल है। नवाब जहांगीर मोहम्मद शासनकाल 1837 से 1844। नूरबाग मस्जिद और जहांगीराबाद शहर का इन्होंने निर्माण करवाया। गोंडवाना रियासत 14वीं शताब्दी में कलचुरियों के पतन के बाद मध्य भारत में तंत्र स्थापित राज था। ये प्रसिद्ध शासिका कौन थी? तो दुर्गावती थी। गोंडवाना का नामकरण कैसे हुआ? गोंड जानती कि गोंड जनजाति की बहुलता एवं गोंडवंशी राजाओं के द्वारा शासित होने के कारण यह क्षेत्र गोंडवाना कहलाने लगा। गोंडवाना के 3 प्रमुख क्षेत्र गढ़मंडला, देवगढ़ और केरला। गोंडवाना के 4 राज्यों के नाम तो उत्तरी गोंडवाना गढ़कटंगा जबलपुर, दक्षिणी गोंडवाना चंद्रपुर का चंदा, पश्चिमी भाग बैतूल का केरला साम्राज्य, 16वीं शताब्दी में छिंदवाड़ा का देवगढ़ साम्राज्य। रानी बंसीबाई रामगढ़ की रानी, पति विक्रमजीत सिंह 1857 की क्रांति में योगदान दिया। अंगरक्षिका रानी गिरधारी बाई रामगढ़ की रानी, अवंतीबाई की सहायिका थी। 1857 में महत्वपूर्ण 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी समाधि कहाँ है? मंडला में। मंडला। संग्राम सिंह वास्तविक नाम क्या है? अमहर दास। गोंडवंशी राजा थे। इन्होंने गोंडवाना रियासत के
बामनगढ़ जीत कर वर्तमान स्वरूप दिया। उत्तराधिकारी दलपत शाह चंद्र शाह, गोंड का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको। दलपत शाह संग्राम शाह की मृत्यु के उपरांत गोंडवाना राज्य को इन्होंने संभाला। इनका विवाह दुर्गावती से हुआ था। पुत्र वीर नारायण 1543 से 1550 तक गोंडवाना के शासक रहे। किसे बावनगढ़ाधिपति कहा जाता है? किसे बावनगढ़ाधिपति कहा जाता है? संग्राम शाह को। संग्राम शाह के राज विस्तार को बताइए। राज विस्तार वर्तमान में जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिलासपुर, सागर, दमोह, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र और नागपुर। बाजना मठ क्या है? तो कहाँ है? जबलपुर में है। सिद्ध तांत्रिक मंदिर माना जाता है। संग्राम शाह ने बनवाया था बाजना मठ। बाजना मठ में स्थित भैरव का मंदिर गोंड वास्तुकला का उदाहरण है। गोंडवाना वंश की राजधानी कहाँ से मिलती है? रामनगर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नरेश गणेश नृप वर्णम में इसका उल्लेख है। फिर आयन अकबरी से और कर्नल स्लीमैन के उल्लेख से। गोप महापात्र सम्राट अकबर द्वारा गढ़ा राज्य के बारे में जानने के लिए भेजा गया विद्वान जो आधार सिंह कायस्थ से सम्मान पाकर खुश होकर दिल्ली भेजा गया। नरहरि महापात्र तो अकबर द्वारा भेजा गया दूसरा विद्वान। इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर दुर्गावती ने 1 करोड़ राशि के उपहार देकर दिल्ली भेजा। किसे पुलस वंश का कहा जाता है? संग्राम शाह को। मरियम क्या थी? चारों दिशा में घूमने वाली तोप थी। 1936 में गोंड शासक कोक शाह द्वारा बुरहानपुर के खान के आक्रमण के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया था। राय भगत की कोठी हृदय शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उन्होंने अपने दीवान राय भगत के लिए रामनगर में यह कोठी बनवाई थी। 1984 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1984 में। रामनगर का मोती महल कहाँ है? रामनगर मंडला में। निर्माण हृदय शाह ने करवाया था। नर्मदा के किनारे है और 1884 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। हृदय शाह द्वारा निर्मित इमारतें मोती महल है, रानी महल है, बेगम महल है, राधा कृष्ण है और राय भगत की कोठी है। रामनगर का किला तो गोंडवंशी राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित 1667 में इसको बनाया गया था। यह किला तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध निष्ठ है। हृदय शाह द्वारा रचित ग्रंथ तो हृदय रमा, हृदय कोतूहल और हृदय प्रकाश। रानी दुर्गावती गोंडवंशी वीरांगना थी। ये 1546 में पद दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 1564 तक गढ़मंडला पर शासन किया। प्रसिद्धि अकबर के साथ युद्ध लड़ा। रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाना शासन का स्वर्णयुग कहा जाता है और का जन्म 1524 में हुआ था। चंदेल राजा कीर्ति सिंह की पुत्री हैं ये। रानी दुर्गावती का जन्म किस किले में हुआ था? कलिंजर के किले में हुआ था। रानी दुर्गावती का विवाह किस किले में हुआ था? सिंगोड़गढ़ किले में हुआ था। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री कौन थे? आधार सिंह। रानी दुर्गावती के प्रमुख कार्य लिखें तो शासन का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया। जबलपुर में रानी ताल, आधार ताल जैसे तालाबों का निर्माण करवाया। साम्राज्य की सुरक्षा पर ध्यान दिया और प्रजा कल्याण पर ध्यान दिया। चंद्र शाह तो संग्राम शाह के उत्तराधिकारी थे। पुत्रों का क्या नाम था? मदन शाह और मधुकर शाह। उन्होंने आसफ खां के जाने के बाद शासन किया। बदले में आसफ खां को 10 गढ़ उपहार में दिए। मधुकर शाह चंद्र शाह के पुत्र गोंडवाना शासक थे। उन्होंने अपने पिता व बड़े भाई की हत्या कर शासन चलाया। उन्होंने पीतल के सिक्के चलवाए। उत्तराधिकारी नरेंद्र शाह मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला पहला शासक। नरेंद्र शाह गोंडवंशी शासक। इन्होंने राजधानी चौरागढ़ से मंडला स्थानांतरित की। पुत्र महाराज शाह। गोंड व अहोम जनजाति में समानता। गोंड व अहोम दोनों ही जनजातियाँ हैं। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। गढ़ा का गोंड वंश 15वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच स्थित राज्य है। इसके उपनाम गढ़ा, गढ़कटंगा और गढ़मंडला है। गढ़कटंगा गोंडवाना को ही गढ़कटंगा कहते हैं। इसमें 70,000 गाँव थे। अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख। चंद्रा साम्राज्य गोंड राजा खांडक बिलाल 1470 से 1495 ने महाराष्ट्र में चंडपुर नामक स्थान पर स्थापित किया जो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र थे। सुमेर शाह के एकमात्र सुपुत्र। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया। रघुनाथ शाह शंकर शाह के पुत्र थे। इन्हें अंग्रेजों ने तोप छुड़ा दिया रघुनाथ शाह को। छत्र शाह तो हृदय
शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्र शाह ने 13 वर्षों तक शासन किया। काला पहाड़ गौड़वंशी स्थापत्य नमूना है, अवस्थित रामगढ़ या पत्थरों पर अष्टफल की पहाड़ है। बेगम महल, इसे रानी महल भी कहते हैं, राजा हृदय शाह को यह महल मुगल शहजादी बेगम चिमनी रानी के लिए बनवाया था। रामनगर मंडला में स्थित है। राहतगढ़ का किला सागर जिले में स्थित है। यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से 40वां है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किले में प्रवेश के लिए कई दरवाजों से होकर जाना पड़ता है। किला ऊंची 4 दीवारों से घिरा है, जिसमें सुरक्षा चौकियाँ भी बनी। गढ़ा किला, यह किला राजा संग्राम शाह ने बनवाया था। यह किला एक चट्टान के ऊपर बना है। यह किला जंगलों और चट्टानों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ शत्रुओं से लोहा लेना आसान होता है। इसका निर्माण पत्थरों और ईंटों से हुआ। अमरगढ़ का किला डिंडोरी जिले में स्थित है। महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से 11वां गढ़ था ये 11वां गढ़ था ये। माड़ोगढ़, तो माड़ोगढ़ ये मंडला जिले में स्थित है। महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से एक है। यह किला पूरी तरह धराशायी हो चुका है। इस किले को पहाड़ी पर बनाया गया था। स्थानीय लोग इसे गढ़ी के नाम से जानते थे। किला सिंगोरगढ़ सागर जिले में स्थित है। महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से चौथा गढ़ है ये। इस दुर्ग को अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर बनाया गया था। भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ शत्रुओं का आक्रमण कठिन था। रानी दुर्गावती ने दलपत शाह का विवाह इसी दुर्ग में किया था। तो रानी दुर्गावती से दलपत शाह का विवाह इसी दुर्ग में हुआ था, सिंगोरगढ़ के किले में। अब इस दुर्ग के भग्नावशेष ही मौजूद है। गढ़पहरा किला सागर जिले में है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से लगा हुआ है। महाराजा संग्राम सिंह के 52 गढ़ों में से 39वां गढ़ था ये। फिर इस किले के परिसर में एक आकर्षक शीश महल है। शीश महल का आकार मंदिरानुमा है। गढ़ पहरा के मुख्य किले में बहुत सारे कमरे बने। धमोनी का किला सागर जिले के उत्तर में झांसी मार्ग पर है। महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से 29वां गढ़ धमोनी है। इस किले की ओर से जाने पर रास्ते में बहुत से कब्र मिलते हैं। इन कब्रों के निर्माण में नक्काशी की गई। इस किले का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में। संग्राम शाह द्वारा स्थापित कला में योगदान। चौरागढ़ किला नरसिंहपुर। संग्राम सागर झील जबलपुर। बाजना मठ जबलपुर। सिंगौरगढ़ का किला दमोह आदि का निर्माण। हृदय शाह तो गौड़वंशी शासक थे। राजधानी रामनगर। रस रत्नमाला तो लेखक गौड़ शासक संग्राम शाह। राजनीतिक और साहित्यिक परिदृश्य का वर्णन। विशेष 9 रसों का भाव सहित वर्णन। यादव राव गढ़ा राज्य के संस्थापक। राज्यारोहण का हुआ था 14वीं शताब्दी में। रानी कमलामती जन्म सलकनपुर रियासत की राजा कृपाल सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। विवाह निजाम शाह विनौरगढ़ रियासत के शासक। भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ली। विशेष नवंबर 2021 में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया। राजा जाटवा तो जन्म खो नामक गांव छिंदवाड़ा में उत्पादी महाराजा देवगढ़ के किले का निर्माण करवाया। देवगढ़ का किला तो अवस्थिति कहाँ छिंदवाड़ा में है। निर्माण राजा जाटव ने करवाया था। यह किला गौड़ वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। इस किले में मोती टाका यानी मोती तालाब, चंडी मंदिर और नक्कार खाना दर्शनीय स्थल है। रामनगर संस्कृत शिलालेख कहाँ है? मंडला में है। इस शिलालेख में यादव राव से लेकर हृदय शाह तक के 52 शासकों का उल्लेख है। उत्कीर्ण 1667 ईस्वी में गढ़ा शासक हृदय शाह के शासनकाल में। नरहरि शाह तो अंतिम गौड़ शासक थे। 1781 में संपूर्ण गढ़मंडला में मराठा शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। हृदय नगर की स्थापना की रचनाएं हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। होलकर वंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मल्हार राव होलकर, तो होलकर वंश के संस्थापक थे। जन्म कहाँ हुआ? होड़े में। 1747 में राजवाड़ा इंदौर का निर्माण किया। मकबरा और छतरी तो भिंड जिले में लाहार तहसील के आलमपुर में स्थित है। मालेराव होलकर शासनकाल 1766 से 1767। खांडेराव अहिल्याबाई के पुत्र थे। इनकी संरक्षिका अहिल्याबाई बनी। खांडेराव होलकर तो मल्हाराव के पुत्र। अहिल्याबाई से विवाह। पुत्र किसके थे? मालेराव होलकर के। और मृत्यु कब हुई? तो मतलब मालेराव होलकर इनके पिता थे। और मृत्यु कब हुई? मराठों द्वारा जाट सरदार सूरजमल के विरुद्ध कुंभेर के घेरे में। अहिल्याबाई होलकर जन्म का हुआ? जन्म कहाँ हुआ? चौड़ी ग्राम अहमदनगर महाराष्ट्र में। पिता मंकोजी राव सिंधे थे। विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। इनका शासनकाल होलकर वंश का स्वर्णिम युग कहा जाता है। खांडेराव होलकर तृतीय शासनकाल
1843 से 44 हरिराव होलकर के पश्चात शासक बने। समस्त सत्ता दीवान राजा भाऊ फलसे के हाथों में थी। मंदसौर की संधि 1818 में मल्हारराव होलकर और अंग्रेजों के मध्य। परिणाम होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। राजपुर घाट की संधि 1805 में अंग्रेज गवर्नर विले जली और यशवंतराव होलकर के मध्य। परिणाम यशवंतराव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा। शिवाजीराव होलकर शासनकाल 1886 से 1903 तुकोजीराव द्वितीय के पश्चात शासक बने। इन्होंने इंदौर में लाल बाग पैलेस और होलकर कॉलेज की स्थापना की। लाल बाग पैलेस कहाँ है? इंदौर में है। निर्माण शिवाजीराव होलकर ने किया था, खान नदी के किनारे स्थित है। नवरत्न मंदिर कहाँ है? इंदौर में। निर्माण तुकोजीराव होलकर तृतीय ने किया था 1923 में। वर्तमान में इसे केंद्रीय संग्रहालय में रूपांतरित कर दिया गया। कोजीराव होलकर तृतीय, शासनकाल 1903 से 1928। पिता शिवाजीराव होलकर। इन्होंने 1928 में इंदौर में नवरत्न मंदिर, वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय का निर्माण करवाया। यशवंतराव होलकर द्वितीय, शासनकाल 1926 से 1948। 1930 में इंदौर में माणिक बाग पैलेस का निर्माण करवाया। 1940 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हीं के समय भारतीय संघ में इंदौर रियासत का विलय हुआ। फिर यशवंतराव होलकर प्रथम, शासनकाल 1797 से 1801 1811। पिता तुकोजीराव होलकर। इतिहास का NS इनामदार ने यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन का राजधानी 1798 में भानपुरा यानी मंदसौर में स्थानांतरित की। उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। लॉर्ड विलेजली से 1805 में राजपुर घाट की संधि की उपाधियाँ महाराजा धिराज, राजराजेश्वर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा दिया गया था। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अवंती महाजनपद पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक अवस्थित चंबल और नर्मदा नदी के मध्य। राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महेशमती। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख मौर्यकालीन अभिलेख। सांची अभिलेख कहाँ है? रायसेन में। रूपनाथ अभिलेख कटनी में है। कसरावत अभिलेख ये खरगोन में है। गुजरा अभिलेख दतिया में। एरण अभिलेख तो ये कहाँ है? सागर में। गुप्तकालीन अभिलेख है ये। विशेष क्या है? भारत में हुणों के आक्रमण की जानकारी एवं सत्ता एवं सती प्रथा के साथ यहीं से प्राप्त होते हैं।